हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देह नक्षत्र संरेखण, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शारीरिक सेतु। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। दोस्तों, इस चराचर जगत में जो कुछ भी उस अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही सूक्ष्म रूप हमारे इस 5 भौतिक शरीर में भी विद्यमान है। हम केवल रक्त और मांस का पुंज नहीं है। सिर्फ हम केवल रक्त और मांस का लोथड़ा नहीं है, पुंज नहीं है, बल्कि हम आकाश गंगाओं के उन नक्षत्रों और ग्रहों के प्रतिबिंब हैं जो निरंतर अपनी ऊर्जा से हमें संचालित कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र और योग विज्ञान के इस अनूठे संगम में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी राशि केवल हमारे भविष्य का दर्पण नहीं, बल्कि वह हमारे शरीर के भीतर स्थित ऊर्जा केंद्रों, चक्रों का एक विशिष्ट ब्लूप्रिंट खाका है। प्रार्थना या साधना के क्षणों में हम अक्सर केवल शब्दों और भावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा शरीर उस समय एक दिव्य एंटीना की तरह कार्य करता है। एक एंटीना की तरह। यदि एंटीना का संरेखण सही दिशा में ना हो, तो जैसे कि केबल के कनेक्शन, एंटीना जब तक सही नहीं होगा, आपके टीवी पे चित्र नहीं आते, उसी प्रकार से यह दिव्य एंटीना का संरेखण सही दिशा में नहीं होगा, तो आकाश में गूंजती हुई ईश्वरीय ध्वनियां हमारे भीतर स्पष्टता से नहीं उतरती हैं। और प्रत्येक राशि का एक अलग विधान है कि कैसे और किस प्रकार से हम करें और उसके पूर्ण फल को प्राप्त करें। दोस्तों, यह जो वीडियो है, इसके हम जानेंगे कि हमारे जीवन में नक्षत्र के प्रभाव से हम कष्ट या ग्रहों के प्रभाव से हमें कष्ट मिलता है, लेकिन सही मुद्रा, सही दिशा और सही ढंग से करने से कैसे उस ब्रह्मांडीय संतुलन को हम बनाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि सभी राशियां पंच तत्व के अंतर्गत आती हैं। जब एक साधक अपनी राशि के अनुसार अपनी भौतिक देह को संरेखित करता है, सीधी रेखा में संरेखित, तो प्रार्थना केवल एक क्रिया नहीं रह जाती, वह एक ऊर्जावान विस्फोट बन जाती है। तो आइए वीडियो में मेरे साथ इस यात्रा का आरंभ करें और जानें कि आपकी राशि के अनुसार आपके शरीर का वह पावर सेंटर कहाँ है जिसे सक्रिय करते ही आपका सीधा संपर्क उस परम तत्व से हो सकता है। दोस्तों, पंच तत्व में जैसे अग्नि तत्व, मेष, सिंह और धनु, उसके बाद आता है दोस्तों पृथ्वी तत्व की राशि है 3 राशियां, वृषभ, कन्या और मकर। जड़, स्थिरता, सहनशीलता और भौतिक प्रगटीकरण की प्रतीक। अग्नि तत्व जहां ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है, वही पृथ्वी तत्व का कार्य उस दिव्य ऊर्जा को शरीर के भीतर धारण करना, ग्राउंडिंग धारण करना। यदि इन जातकों का शरीर संरेखण सही ना हो, तो इनकी प्रार्थना केवल जड़ता या आलस्य बनकर रह जाती है। और पृथ्वी तत्व की स्थिरता की राशि है वृषभ, कन्या और मकर। पृथ्वी तत्व का गुण है दोस्तों धैर्य और निर्माण। इन राशियों के लिए प्रार्थना का अर्थ है स्वयं को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ना, प्लग इन करना।
जोड़ना, प्लगिन। जैसे एक विशाल वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होंगी उसकी शाखाएं उतनी ही ऊंची होंगी, ठीक वैसे ही इन 3 राशियों के लिए शरीर का निचला हिस्सा बेस सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वृषभ राशि, विशुद्धि चक्र और स्थिरता। इनका ऊर्जा केंद्र है विशुद्धि चक्र और इनका प्रतीक है वृष। वृष माने नंदी, अडिग, स्थिरता, एकाग्रता। वृषभ का स्वामी शुक्र है और इनका केंद्र कंठ और गला है। प्रार्थना के दौरान यदि इनकी गर्दन में थोड़ा सा भी तनाव रहे तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। प्रार्थना के दौरान विशिष्ट मुद्रा की तकनीक है इनके लिए ग्रीवा का संरेखण। प्रार्थना के दौरान गर्दन को बिल्कुल ढीला न छोड़ें, लेकिन उसे सीधा रखें। ढीला न छोड़ें लेकिन उसे सीधा रखें दोस्तों, गर्दन को बहुत पीछे न झुकाएं। और कंधों की स्थिति, वृषभ जातक अक्सर तनाव कंधों में रखते हैं, कंधे में। प्रार्थना शुरू करने से पहले कंधों को 3 बार गोल गोल घुमाकर पीछे की ओर लॉक करें, पीछे की ओर 3 बार घुमाकर। इससे हृदय और गले के बीच का मार्ग खुलता है। और इनके लिए सबसे प्रभावशाली मुद्रा है हस्त मुद्रा में पृथ्वी मुद्रा, अनामिका उंगली और अंगूठे का स्पर्श। यह मुद्रा शुक्र की विलासिता को आध्यात्मिक स्थिरता में बदल देती है। और प्रार्थना करते समय ओम या किसी बीज मंत्र का उच्चारण इनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि इनकी शक्ति, इनकी वाणी गले में है। कन्या राशि, कन्या राशि मणिपुर चक्र और आंतरिक शुद्धि। इनका ऊर्जा केंद्र है मणिपुर चक्र और नाभि केंद्र सोलर प्लेक्सस। इनका प्रतीक है कन्या, शुद्धता और व्यवस्था। कन्या का स्वामी बुध है। इनका संरेखण इनके पाचन और नाभि मंडल से जुड़ा है। प्रार्थना के समय इनका शरीर अक्सर आगे की ओर झुक जाता है, जिसे रोकना आवश्यक है। आगे की ओर झुकता है, उसे रोकें। और इनके लिए विशिष्ट मुद्रा है उदर संरेखण के लिए प्रार्थना में बैठते समय पेट को बहुत हल्का सा, लगभग 10% अंदर की ओर खींच कर रखें। इससे रीढ़ के निचले हिस्सों को सहारा मिलता है, मणिपुर चक्र सक्रिय होता है। और बैठने का तरीका, कन्या जातकों को सुखासन में बैठते समय घुटनों के नीचे कुशन रखना चाहिए ताकि रीढ़ बिल्कुल लंबवत वर्टिकल रहे। और इनके लिए मुद्रा है मुष्टि मुद्रा या सामान्य मुद्रा, 5 उंगलियों के पोरों को एक साथ जोड़ना। यह शरीर के 5 तत्वों को संतुलित करती है, जो कन्या की चंचल बुद्धि को शांत करने के लिए आवश्यक है। प्रार्थना के दौरान अपनी सांसों को नाभि तक जाते हुए महसूस करें। इनका संरेखण शुद्धि पर आधारित है। और मकर राशि, मूलाधार और अनुशासन। इनका ऊर्जा केंद्र है मूलाधार, रोट चक्र। इनका प्रतीक है मगरमच्छ या पहाड़ी बकरा, कठोरता और चढ़ाई। मकर का स्वामी शनि है। इनका संबंध हड्डियों, घुटनों और जड़ों से है। इनके लिए प्रार्थना एक तपस्या है। और इनके लिए विशेष मुद्रा तकनीक, आधार संरेखण के लिए मकर जातकों को प्रार्थना के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके शरीर का निचला हिस्सा जमीन से पूरी तरह जुड़ा हो। फर्श पर बिना कुशन के केवल एक पतले आसन पर बैठना इनके लिए अधिक ऊर्जावान होता है। और अस्थि संरेखण के लिए घुटनों को मोड़कर वज्रासन में बैठना मकर के लिए सबसे शक्तिशाली मुद्रा है, सबसे शक्तिशाली। यह इनके स्वामी शनि के अनुशासन को दर्शाता है। और हस्त मुद्रा में अपान मुद्रा, मध्यमा, अनामिका और अंगूठे का मिलन। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है और मकर की ऊर्जा को धरती से जोड़ती है। और प्रार्थना के लिए मकर के लिए मौन सबसे बड़ी मुद्रा है। शरीर को पत्थर की प्रतिमा की तरह स्थिर कर लेना ही इनका असली संरेखण है। दोस्तों, वृषभ राशि का मुख्य चक्र विशुद्धि, बैठने की मुद्रा इनकी पद्मासन। और इनके लिए मुद्रा है हस्त मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा और तत्व का प्रभाव, धैर्य और आकर्षण। कन्या राशि, इनका मुख्य चक्र है इनका मणिपुर
बैठने की इनकी मुद्रा है सुखासन सीधा। हस्त मुद्रा समान मुद्रा। तत्व का प्रभाव है मानसिक स्पष्टता। और मकर राशि के लिए मुख्य चक्र है मूलाधार। बैठने की मुद्रा है वज्रासन और हस्त मुद्रा है अपान मुद्रा। और इससे मिलती है तत्व का प्रभाव है सुरक्षा और शक्ति। पृथ्वी तत्व की इन राशियों के लिए शरीर एक मंदिर की तरह है जिसे पहले स्थिर करना पड़ता है, इसलिए पहले इसे स्थिर करें। जब वृषभ, कन्या और मकर अपने शरीर को स्थिरता, ग्राउंडिंग, स्थिरता प्रदान करते हैं तब ब्रह्मांड की ऊर्जा उनमें अमृत की तरह सुरक्षित रहती है। तो इस प्रकार से सभी शरीर के मंदिर को करने के लिए सजग हों, स्थिर करें और देखें, जीवन में परिवर्तन को महसूस करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।